सबको नमस्ते। आज हम कुछ खास फंक्शंस और उनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने पिछली वीडियो में देखे थे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज जो हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस और रियल फंक्शंस होंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज या तो आर हो, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, या फिर आर का कोई सबसेट हो। और रियल फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिनकी डोमेन जो है वो या तो आर हो या फिर उसका कोई सबसेट हो। तो आज जो हम फंक्शंस पढ़ेंगे वो ऐसे ही होंगे, मतलब जिनकी डोमेन और रेंज दोनों जो हैं वो या तो आर होगा पूरा या फिर आर का कोई सबसेट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट फंक्शन जो है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू आर। मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या इमेज देता है वही खुद, मतलब 0 की इमेज 0, 1 की इमेज 1, 5 की इमेज 5 और इस तरीके से कोई भी रियल नंबर हो उसको उसी से ही रिलेट कर रहा है फंक्शन एफ, तो उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो इसका जब हम ग्राफ और डोमेन रेंज देखते हैं तो वो ऐसा आता है। ग्राफ ऐसा हम बहुत सिंपली देख सकते हैं। क्यों आ रहा है? क्योंकि 0 की इमेज 0 ही है, एफ ऑफ 0 0 है, एफ ऑफ 1 1 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह का इसका एक ग्राफ आएगा। और कोडोमेन तो हमें पता है सेकंड सेट पूरा होता है, तो कोडोमेन तो सिंपल है, आप देख सकते हैं। डोमेन एफ आर है क्योंकि हर रियल नंबर के लिए उसकी इमेज मिल जाएगी मुझे। डोमेन हम सीख चुके हैं, उस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर रेंज ऑफ एफ भी सिंपली आर आ जाएगा। वही रेंज वाली वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि रेंज एफ आर कैसे आएगा, ये बहुत सिंपल है। फिर सेकेंड फंक्शन जो है हमारा वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं? एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। मतलब हर रियल नंबर के लिए जो इमेज है वो सी आ रही है, और सी कोई एक कांस्टेंट है, फिक्स्ड रियल नंबर है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सी को 4 ले लूँ जिसका मैंने ग्राफ बनाया है, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा? 4, एफ ऑफ 1 क्या होगा? 4, एफ ऑफ 3 4, एफ ऑफ -1 4। मतलब हर रियल नंबर को वो 4 से ही रिलेट कर रहा है बस। तो जब हम देखेंगे ग्राफ इस तरह से आएगा, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। डोमेन की बात करें तो हर एलिमेंट के लिए, आर के हर एलिमेंट के लिए मुझे इमेज मिल जाएगी, तो इसीलिए सभी जो हैं वो डोमेन में आ जाएंगे, तो डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रेंज एफ जो है, क्योंकि सभी की इमेज सिर्फ सी है तो सेकंड सेट में सिर्फ सी ही होगा जो रिलेटेड है, तो रेंज जो है वो सी आ जाएगी। और कोडोमेन तो हमें पता है कि सेकंड सेट पूरा होता है, तो ये आर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन नाम से ही क्लियर है कि पॉलिनोमियल फॉर्म का होगा। आई होप आप पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। अगर आप में से किसी को भी पॉलिनोमियल क्या होता है इसमें डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। ओके, एफ फ्रॉम आर टू आर इज़ सेट टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर हर एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है, मतलब एक्स की जो इमेज है वो इस तरह की हो, जहाँ पे a0, a1, a2, an ये सभी रियल नंबर्स हैं, और ये जो n है हमारा, जो सबसे बड़ी पावर है, वो कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में हमें पता है, हम इंटीजर वाली वीडियो में देख चुके हैं। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, तो 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो इसके कुछ एग्जांपल्स ये इसमें बहुत सारी, ये तो जनरल फॉर्म है तो बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच एक्स, पी एक्स, आप देख सकते हैं। डोमेन एफ जो है वो सिंपल है, आर हो जाएगा क्योंकि हर रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा, इमेज देगा हर रियल नंबर की। कोडोमेन ऑफ एफ भी आर है, वो तो सेकेंड सेट पूरा ही होता है, हमें पता है। और रेंज जो है, रेंज एफ जो है या जो रेंज ऑफ दिस फंक्शन है वो डिपेंड करेगा कि हमने फंक्शन क्या लिया है। जैसे इसकी रेंज और इसकी रेंज अलग होगी, फिर इसकी रेंज इन दोनों से अलग होगी, इसकी रेंज, तो वो डिफरेंट आ सकती है। तो यहाँ पे हम रेंज की बात नहीं करते, जब हम एक फिक्स्ड एग्जाम्पल लेके काम करते हैं तो रेंज उसके अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट वन इज़ रैशनल फंक्शन।
रैशनल फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल फंक्शन हमने देख लिया है, दो पॉलिनोमियल फंक्शंस का अगर हम कोशेंट ले लेते हैं तो वो रैशनल फंक्शन हो जाता है। इसमें कंडीशन सिर्फ एक है और वही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो डोमेन होगी इस फंक्शन की जो डोमेन होगी उसमें वो पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे जी ऑफ एक्स ज़ीरो ना हो रहा हो, माने डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ रहा हो। तो इसने यहाँ पे भी लिख दिया है कि डिफाइंड इन अ डोमेन वेयर जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसा ही हमने एक एग्जांपल भी लिया है। अगर मैं एक फंक्शन f डिफाइन करती हूँ फ्रॉम r टू r बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो पे, मतलब जब x ज़ीरो होगा तो इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाएगा, तो हमको वो पॉइंट डोमेन में से हटाना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा r-0। ये सेट का डिफरेंस है जो सेट्स वाले चैप्टर में हमें सिखाता है। अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। इसका सिंपली मीनिंग है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, आप यहाँ भी समझ सकते हैं। तो ये जो है इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अभी हमारे कुछ फंक्शंस बचे हैं, उसके लिए हम एक पार्ट 2 वीडियो करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। और वीडियो में कुछ आपको समझ नहीं आए या डाउट्स हों तो कमेंट्स में वो भी बताएं। और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।